राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था एवं राजस्थान की पॉलिटी से संबंधित अगला टॉपिक है राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में विभिन्न प्रावधान संविधान के अध्याय 14 अथवा 14 में किए गए हैं और इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी को हमने इस वीडियो लेक्चर में कवर किया है, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे एक एक टॉप पॉइंट्स को। सबसे पहले हम समझेंगे कि लोक सेवाएं क्या हैं, व्हाट आर द पब्लिक सर्विसेज। लोक सेवाओं को यह नाम क्यों दिया गया? लोक सेवा का अर्थ है ऐसी सेवाएं जो लोक अर्थात जनता के लिए प्रदान की जाती हैं, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जिन अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है वो अपनी पदस्थापन के पश्चात, नियुक्ति के पश्चात राज्यों में विभिन्न प्रकार से नागरिकों को नागरिक सेवाएं प्रदान करते हैं, इसलिए इसे लोक सेवा कहा जाता है। तो लोक सेवाएं तीन प्रकार की होती हैं अपनी प्रकृति के आधार पर। पहला है अखिल भारतीय लोक सेवाएं, ऑल इंडिया पब्लिक सर्विसेज। अखिल भारतीय सेवा का अर्थ है ऐसी सेवाएं जिनमें नियुक्त अधिकारी संपूर्ण भारत के किसी भी भाग में सेवाएं देने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी IAS, IPS और IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन तीन सेवाओं को ही वर्तमान में अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्राप्त है। और किसी भी प्रकार की अखिल भारतीय सेवा बनाए जाने के संबंध में भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा को इस संबंध में अनुच्छेद 312 के तहत संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हैं। तो अभी वर्तमान में केवल 3 सेवाएं ही अखिल भारतीय लोक सेवा के रूप में कार्य कर रही हैं। इन सेवाओं के अधिकारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो संघ शासित क्षेत्र, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, इन तीनों को मिलाकर के कहते हैं अखिल भारत, ऑल इंडिया। अखिल संस्कृत भाषा का शब्द है जिसे ऑल या संपूर्ण भारत के रूप में संबोधित किया जाता है। दूसरे और तीसरे प्रकार की सेवाएं होती हैं केंद्रीय लोक सेवाएं और प्रांतीय लोक सेवाएं अथवा राज्य स्तरीय लोक सेवाएं। केंद्रीय सेवाएं ऐसी सेवाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित होती हैं, केंद्र सरकार के अधीन संचालित होती है, जबकि राज्य स्तरीय सेवाएं या जिन्हें प्रांतीय लोक सेवाएं कहा जाता है ये राज्य सरकारों के अधीन संचालित होती हैं और राज्य सरकारी द्वारा इनका नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन कहा जाता है, वह इसी प्रकार की राज्य स्तरीय लोक सेवाओं की भर्ती एवं व्यवस्थापन से संबंधित होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम संविधान के विभिन्न आर्टिकल्स के तहत करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के अध्याय 14 में लोक सेवाओं से संबंधित संपूर्ण जानकारी इसी क्रम में व्यवस्थित की गई है। और RAS प्री परीक्षा में 3 से 4 क्वेश्चन आर्टिकल अथवा अनुच्छेद से संबंधित पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक्स को हमने उसी प्रकार से डिजाइन किया है। सबसे पहला है आर्टिकल 315, आर्टिकल 315। आर्टिकल 315 में व्यक्त किया गया है कि लोक सेवाओं का गठन किस प्रकार से किया जाएगा, कंपोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो लोक सेवाओं का गठन अथवा स्थापना किस प्रकार होगी, इस संबंध में यह नियम बनाया गया है कि संघ सरकार या केंद्र सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग UPSC होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, तथा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान किया जा सकता है। तो 3 प्रकार के लोक सेवा आयोगों का प्रावधान अनुच्छेद 315 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोगों में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, उनकी योग्यताओं तथा लोक सेवा आयोगों में सदस्यों की संख्या के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य सरकार की प्रभावी सिफारिश पर राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को उस लोक सेवा आयोग का चेयरमैन अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है और
अन्य व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्ति प्रदान करता है। इस संबंध में शर्तें निर्धारित करने का अधिकार राज्य विधानमंडल अथवा राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। परंपरा यह बनी हुई है कि राज्य लोक सेवा आयोग में जब अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए जाते हैं तब उनमें से लगभग आधे सदस्य ऐसे बैकग्राउंड से होने चाहिए जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक उस राज्य सरकार के अधीन विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में कार्य किया हो, और आधे सदस्य स्वतंत्र स्थिति वाले हो सकते हैं जो राज्य सरकार के अधीन कभी भी सरकारी सेवक ना रहे हों, तथा राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं की गई है और राज्य विधानमंडल समय समय पर इसमें परिवर्तन कर सकता है। जैसे आरंभ में राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक चेयरमैन तथा 2 सदस्य थे, बाद में इसे बढ़ा करके एक चेयरमैन 5 सदस्य किया गया और फिर आगे बढ़ा करके इसको एक चेयरमैन और अधिकतम 7 सदस्य का प्रावधान किया गया, किंतु वर्तमान में एक चेयरमैन और 5 सदस्यों को ही व्यवहार में नियुक्त किए जाने का प्रावधान बना हुआ है। अनुच्छेद 317 में यह व्यक्त किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके पद से किस प्रकार टर्मिनेट किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा, अथवा उन्हें टेम्परेरी बेसिस पर निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने के लिए सबसे पहले ग्राउंड आधार को व्यक्त किया गया है। किसी भी प्रकार से अगर हम अध्यक्ष सदस्य को हटाना चाहते हैं तो इस संबंध में उनके खिलाफ मिसबिहेवियर अथवा मिसकंडक्ट, कदाचार अथवा बुरा आचरण सिद्ध करना होगा, और यह सिद्ध करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की होती है। अगर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटाने के लिए कार्यवाही आरंभ की जाती है तब यह कार्य केवल और केवल भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हो सकता है। यानी राज्य सरकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के संबंध में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं रखती है। यह कार्य केवल राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति इस संबंध में अध्यक्ष एवं सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप अथवा कदाचार के आधार की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय को आदेश देता है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश इन कदाचार की अथवा आरोपों की जांच करता है, और यदि न्यायाधीश ने इन आरोपों को सही पाया गया है तब उसकी रिपोर्ट पर भारत का राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है, और यदि ये आरोप निराधार पाए जाते हैं तब राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्यों को बर्खास्त नहीं करता है। जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा इनके खिलाफ आरोपों की जांच की जा रही होती है तब उस अवधि में अस्थायी रूप से उस राज्य के राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निलंबित करने का, सस्पेंड करने का अधिकार होता है। तो ध्यान रखेंगे, ये लाइन आईएएस प्री परीक्षा में पूछी जा चुकी है। यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, जबकि निलंबित करने का अधिकार उस राज्य के राज्यपाल को टेम्परेरी बेसिस पर दिया गया है। अनुच्छेद 318 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी प्रकार के सेवा शर्तें संबंधी नियम उस राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी राज्य लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली कैसी होगी, राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार से कार्य करेगा, इस संबंध में सभी प्रकार के नियम उस राज्य के राज्यपाल द्वारा बनाए जाते हैं, और राज्यपाल इस संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधि अथवा कानून के अंतर्गत ही कर सकता है। अनुच्छेद 319 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर अपने सेवा काल के दौरान विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए, अर्थात राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा सदस्य अपने पदस्थापन के दौरान, कार्यकाल के दौरान अथवा सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार से लाभदायक पद पर कार्य नहीं कर सकता है। केवल इस संबंध में 3 अपवाद रखे गए हैं। पहला अपवाद एक्सेप्शन है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसी अन्य राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है और उसे
संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष व सदस्य के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य उसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष अथवा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी के समानांतर उसे संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्यपाल का पद सरकारी सेवक या सार्वजनिक नियोजन के अधीन नहीं माना जाता है। इस प्रकार अनुच्छेद 320 राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार एवं शक्तियों अथवा कार्यों का विस्तृत वर्णन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों का संपादन करता है। पहला कार्य, राज्य लोक सेवा आयोग उस राज्य सरकार के लिए आवश्यक एवं सक्षम लोक सेवकों की नियुक्ति करता है। लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा प्रणाली का संचालन करता है। परीक्षा प्रणाली से संबंधित सभी प्रकार के अधिकार एवं शक्तियां राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन होती हैं। दूसरा कार्य है लोक सेवकों की नियुक्ति से संबंधित नियमों का निर्धारण करना, परीक्षा प्रणाली का संचालन करना और उनके लिए विषय वस्तु एवं सिलेबस का निर्धारण करना। तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात प्रमोशन अथवा पदोन्नति के संबंध में राज्य सरकार को सिफारिश करना। चौथा महत्वपूर्ण कार्य है इसका कि जब इन अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, उन्हें हटाने के लिए अथवा बर्खास्त करने के लिए, तब राज्य लोक सेवा आयोग से संबंध में पूछा जाता है और राज्य लोक सेवा आयोग की परामर्शकारी भूमिका संबंध में काफी महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार यदि किसी सरकारी अधिकारी की मृत्यु हो जाती है अथवा उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है, तब उसके संबंध में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग की होती है। अर्थात उसके परिवार को पेंशन कितनी दी जाएगी अथवा उसके परिवार को राज्य सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी, इस संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग कार्य करता है। इसी प्रकार विभिन्न लोक सेवकों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें आती हैं, जो भी उनके खिलाफ वित्तीय अनियमितता अथवा कार्यों के संबंध में लापरवाही संबंधी क्लेम्स आते हैं, दावे आते हैं, उस संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई हेतु राज्य सरकार के साथ मिलकर के कार्य करता है। इस प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य काफी विस्तृत बनाए गए हैं। अनुच्छेद 321 में ये वर्णन किया गया है कि उस राज्य का विधानमंडल विधि बना करके राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में वृद्धि कर सकता है। यानी अगर राज्य विधानमंडल को महसूस होता है तब वह राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार एवं शक्तियों में वृद्धि कर सकता है। परंपरागत कार्यों के अलावा अन्य कार्य भी उसको सौंपे जा सकते हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 322 में यह वर्णित किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के एक साल में जितने भी सार्वजनिक व्यय खर्च होंगे, वो सभी सार्वजनिक व्यय पब्लिक एक्सपेंडिचर उस राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। वेटेड ऑन स्टेट कंसोलिडेट फंड, राज्य की संचित निधि से ही दिए जाएंगे। अनुच्छेद 323 में प्रावधान किया गया है कि उस राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष के अंत में उस राज्य के राज्यपाल को समस्त प्रकार की एक रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसमें उस लोक सेवा आयोग द्वारा एक वर्ष के दौरान जितने भी कार्य किए गए उनकी संपूर्ण जानकारी उसमें होनी चाहिए। तब राज्यपाल इसकी रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। अगला टॉपिक है इसमें आयोग की स्वतंत्रता, यानी राज्य लोक सेवा आयोग को किस प्रकार से ऑटोनॉमी अथवा लिबर्टी प्रदान की गई है। पहला आप इसमें बता सकते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग की जो नियुक्ति संबंधी प्रावधान है वो कम स्वतंत्र है, क्योंकि राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है और इस संबंध में राज्य सरकार अपने पसंदीदा व्यक्तियों को राज्य लोक सेवा आयोग में नियुक्ति हेतु राज्यपाल से सिफारिश करती है। चूंकि आधे सदस्यों का सरकारी सेवक होना जरूरी है, जो सरकारी सेवा में रह चुके हैं, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार अपने पसंदीदा सरकारी अधिकारियों को इसमें नियुक्त कराती है और इसलिए राज्य लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार एवं अनियमितता संबंधी आरोप लगाए जाते हैं। निसंदेह उसमें जब आधे सदस्य राज्य सरकार की सहमति से और उसकी पसंद के अनुसार लगाए जाएंगे, तब गारंटीड वो राज्य सरकार के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, इसलिए ये पॉइंट इसको कम स्वतंत्रता प्रदान करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये कि
इन अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात यानी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के पश्चात इनकी सेवा शर्तों में किसी भी प्रकार के अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, जिससे ये अधिकारी स्वतंत्र रूप में कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। इसी प्रकार इन अधिकारियों को राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता। इनको हटाने संबंधी प्रावधान भारत सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति को प्रदान किए गए। इस संबंध में राज्य सरकार राज्य लोक सेवा आयोग पर अनावश्यक दबाव नहीं बना सकती है। तो इस रूप में आयोग को कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई है, लेकिन आयोग की स्वतंत्रता पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि आयोग के द्वारा इस परीक्षा प्रणाली से संबंधित जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति आयोग के पास नहीं है। इस संबंध में आयोग राज्य सरकार को सिफारिश करता है और राज्य सरकार इस संबंध में प्रभावी कार्रवाई नहीं करती है। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 16 अगस्त 1949 को हुई और 20 अगस्त 1949 से इसने कार्य करना आरंभ किया। आरंभ में लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जयपुर में था और बाद में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका हेडक्वार्टर या ऑफिस अजमेर में स्थापित किया गया, स्थानांतरित किया गया और वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में ही कार्यरत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे एस.के. घोष, जो उस समय राज्य हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष चेयरमैन है एस.एस. शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा। ठीक है, तो राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा इस राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कोई भी जानकारी शेष नहीं रहती है। एक पॉइंट और इसमें शायद मिस हो गया और वो पॉइंट इसमें ये है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष एवं 62 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष एवं 62 वर्ष की आयु तक होता है। इस बात को आप लास्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।